पिछले भाग में आपने जाना कि कैसे केवल 21 दिनों में इंसान की सोच बदली जा सकती है। लेकिन असली सवाल यह है, अगर यह प्रक्रिया सिर्फ सोच तक सीमित न होकर आपके निर्णयों, आपके डर और आपके भविष्य को नियंत्रित करने लगे, तो क्या होगा? आज भाग 2 में हम यह समझेंगे कि ब्रेन वॉशिंग कैसे आपको बिना जंजीर के कैदी बना देती है। इंसान वही करता है जो वह सोचता है, और वह वही सोचता है जो उसे बार बार सिखाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को लगातार यह बताया जाता है कि जो है वही पर्याप्त है, ज्यादा सोचना खतरनाक है, सिस्टम से लड़ना बेकार है, तो धीरे धीरे उसके निर्णय बदल जाते हैं। वह जोखिम नहीं लेता, वह सवाल नहीं करता, वह सुरक्षित दिखने वाले गलत विकल्प चुन लेता है। यहीं से ब्रेन वॉशिंग सोच से निकलकर व्यवहार में बदल जाती है। ब्रेन वॉशिंग का सबसे शक्तिशाली हथियार है डर। डर असफलता का, डर समाज का, डर अकेले पड़ जाने का। जब किसी व्यक्ति को 21 दिनों तक डर दिखाया जाता है, तो उसका मस्तिष्क सुरक्षा को स्वतंत्रता से ऊपर रख देता है। यही कारण है कि अधिकांश लोग नापसंद जिंदगी भी मुस्कान के साथ स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि डर उन्हें कहता है, जो है वही सुरक्षित है। एक और खतरनाक तकनीक है सीमित विकल्प देना। आपको लगता है कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन असल में आप उन्हीं विकल्पों में से चुन रहे होते हैं जो आपके सामने रखे गए हैं। पढ़ाई करो या नौकरी, नौकरी करो या कर्ज लो, कर्ज चुकाओ या समझौता करो। इन विकल्पों के बाहर सोचने की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और जब सोच सीमित हो जाती है, तो भविष्य भी सीमित हो जाता है। ध्यान दीजिए, अधिकांश लोग एक जैसी जिंदगी क्यों जीते हैं? एक जैसा संघर्ष, एक जैसे डर, एक जैसे बहाने। ये संयोग नहीं है, यह वर्षों की ब्रेन वॉशिंग का परिणाम है, जहां लोगों को सोचना नहीं, मान लेना सिखाया गया है। और जो मान लेता है, वह कभी नियंत्रित नहीं करता, केवल पालन करता है। सबसे खतरनाक स्थिति तब आती है जब व्यक्ति कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेला क्या बदल सकता हूं। यहीं पर व्यक्ति मानसिक रूप से हार मान लेता है। ब्रेन वॉशिंग अब उसे चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह खुद को ही सीमित कर चुका होता है। नियंत्रण वापस लेना किसी क्रांति से शुरू नहीं होता, बल्कि एक निर्णय से शुरू होता है। एक, डर को पहचानिए, यह आपका है या सिखाया गया है। दो, सीमित सोच को चुनौती दीजिए, क्या इसके अलावा भी कोई रास्ता है। तीन, ज्ञान का स्रोत बदलिए, सतही नहीं, गहराई वाला ज्ञान। चार, धीरे धीरे असहज बनिए, बदलाव हमेशा असुविधा से शुरू होता है। यदि आप लगातार 21 दिनों तक इस दिशा में काम करते हैं, तो मस्तिष्क नए निर्णय लेना सीख जाता है। याद रखिए, ब्रेन वॉशिंग आपसे कुछ छीनती नहीं, वह बस आपको देखने नहीं देती कि आपके पास और भी विकल्प है। जिस दिन आपने डर के पार देखना शुरू किया, उसी दिन नियंत्रण आपके हाथ में लौटने लगता है। सवाल अब यह नहीं है कि सिस्टम क्या कर रहा है, सवाल यह है आप अपनी सोच के साथ अब क्या करने वाले हैं।